Namaste students, very good morning. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, हम फिलहाल पढ़ रहे हैं 11th का एसपी सब्जेक्ट जिसका आज एपिसोड नंबर 2 है। एपिसोड नंबर 2 किसका? सीरीज नंबर 4 जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। बच्चों प्रीवियस सीरीज में हमने ये तो देख लिया फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी फॉर्म करने के स्टेप्स कौन से, लेकिन उसमें जो फर्स्ट स्टेप था ना रजिस्ट्रेशन, उसमें लग रहे थे डॉक्यूमेंट्स और वहां पे बोला हुआ था आपके पास एमओए और एओए, कंपनी क्या एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये होने चाहिए, इसके सिवा कंपनी बन नहीं सकती। वो तो हम समझ गए, लेकिन एमओए क्या है वही नहीं समझे। तो एमओए इस टॉपिक में हम देख रहे हैं ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ओके, तो बच्चों डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने कल भी देखा था, जिसमें एक डेफिनेशन भी देखी थी। एमओए इज अ चार्टर ऑफ द कंपनी। ओके, विच क्या था वो पावर्स, हाँ, एमओए ऑफ कंपनी इज इट्स चार्टर एंड डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। बच्चों एग्जैक्टली कंपनी की क्या पावर है, कंपनी क्या कर सकता है, क्या लिमिटेशन है, क्या नहीं कर सकता है, क्या उनके पावर के बाहर कौन सी चीज है, तो ये सब कुछ हमें एमओए में दिया होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये हमने कल तक देखा था, सुना था, लेकिन आज हम एमओए में एंटर करने वाले हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बच्चों एमओए कैसे बनता है, उसमें 6 आधा डजन क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस, ठीक है, और इन क्लॉजेस से बनता है एमओए। आज हम ये क्लॉजेस, ठीक है, 6 क्लॉजेस हम देखने वाले हैं एग्जैक्टली क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस देखो छोटा सा थॉट क्या लिखा हुआ है, डिफिकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। बच्चों हम डिफिकल्ट रोड पे जा रहे हैं, जो जिसका नाम है स्टडी, जिसका नाम है लाइफ। लाइफ इज एक्चुअली अ रोड। ओके, डेथ ये हमारा शायद से डेस्टिनेशन है, कहीं ना कहीं हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन बर्थ से लेकर डेथ तक ये जो पूरा सफर है इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, और डिफिकल्ट भी है, इजी भी है। लेकिन अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशन से जा रहे हो तो समझ लो आप जिस डेस्टिनेशन पे जाने वाले हो डेफिनेटली वो ब्यूटीफुल होगा, और आपको उस ब्यूटीफुलनेस का इंपॉर्टेंस तभी समझेगा जब आप डिफिकल्ट रोड से जाओगे। एकदम सीधे सीधे रोड से बिना एफर्ट्स के अगर पहुंच गए ना, तो आपको भी नहीं लगेगा कि हमने कुछ बड़ा काम किया या फिर कुछ अचीव किया, वो फीलिंग नहीं होगा। उस फीलिंग डेफिनेटली आपको मिलेगी। अभी तो आप 11th में हो, लेकिन 12th के बाद, 11th के बाद 12th के बाद जब आप कुछ करियर में कुछ बड़ा करोगे, ग्रेजुएशन करोगे या कोई प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीए, सीएस, सीएमए, इसमें एंटर करोगे तो आपको डेफिनेटली डिफिकल्ट रोड लगने वाला है। लेकिन बॉस जब आपके नाम के आगे वो डिग्री लग जाती है ना, तो समझ जाओ आप ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी ज्ञान के साथ करते हैं हम हमारा टॉपिक स्टार्ट। फ्रेंड्स पेज नंबर 50 पे 50 नंबर पे पढ़ रहा हूं मैं, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो उसमें भी आप देख सकते हो। क्लॉजेस ऑफ एमओए, फर्स्ट क्लॉज इज नेम क्लॉज। अब देखो इसमें क्या है, द नेम क्लॉज, द क्लॉज मेंशन द नेम ऑफ कंपनी। वाह, अरे क्या होगा नेम क्लॉज में, क्या होगा, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, so as a company is legal entity distinct from its members, it has also its own name to establish its separate identity. Yes, for example बच्चों हमने 4 दोस्तों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट कर दी। सर 4 लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? यस बच्चों, अगर प्राइवेट लिमिटेड है ना तो कर सकते हैं, पब्लिक होती है तो 7 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम। तो यस, हमने 4 दोस्तों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट कर दी, और हमारे कंपनी का नाम है फ्रेंडशिप लिमिटेड। ओके, फ्रेंड्स लिमिटेड लगते, फ्रेंड्स लिमिटेड। तो हम और कंपनी अलग है? नहीं नहीं, कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, और सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है तो उसका सेपरेट नाम भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स लिमिटेड ये कंपनी का नाम, और हम 4 फ्रेंड्स है वो अलग है, पर्सन अलग, कंपनी अलग। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रमोटर चूज अ नेम फॉर द कंपनी। और प्रमोटर मतलब नॉर्मली जिन्होंने मिलकर कंपनी स्टार्ट की है, ठीक है, दे आर प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो ये सब प्रमोटर्स होते हैं, तो ये मिलके कंपनी का नाम डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग द नेम ऑफ कंपनी। अगर आपको आपकी कंपनी स्टार्ट करनी है, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि चलो अब एजुकेशन हो गया, अब मुझे खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है, अच्छी बात, ऐसी सोच रखनी ही चाहिए। लेकिन कंपनी अगर स्टार्ट करनी है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स याद रखो, ये दिए हुए पॉइंट। फर्स्ट इज the name should not be identical or resemble the name of any already existing company registered under this act or any previous company law. For example, मैंने सोचा यार
हम क्या करते हैं, पैराशूट नाम रखते हैं कंपनी का। पैराशूट, मैं कोकोनट ऑयल बनाने वाला हूं और कंपनी का नाम रखते हैं पैराशूट लिमिटेड। क्यों सर? अरे पैराशूट ऑलरेडी ब्रांड है, राइट? पैराशूट सबको पता है, एवरीवन नोज, एवरीवन रिमेंबर कि पैराशूट तेल अच्छा होता है, सबके आइज में उसकी एक अच्छी इमेज है, ब्रांड इमेज है, तो मुझे फायदा हो जाएगा। मेरे प्रोडक्ट का नाम पैराशूट ही रहेगा, सब लोग पैराशूट देख के उठा के लेके जाएंगे, मेरा सेल तो बढ़ जाएगा, टेंशन नहीं। अरे यार, लेकिन कंपनी का नाम रखने के पहले ही याद रखो, आप ऐसा नाम नहीं रख सकते जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ सेम या फिर रिसेंबल कर रहा है, मतलब सेम लुक अलाइक, सेम सेम दिख रहा है, ऐसा नहीं रख सकते आप। समझ रहे हो? तो आपको ऐसा ही नाम रखना है जो यूनिक है, सेम नाम नहीं। रिलायंस लिमिटेड है, मैंने बोला चलो अपन भी रिलायंस लिमिटेड स्टार्ट करते हैं, रिलायंस लिमिटेड क्लासेस, नहीं 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 चलेगा भाई, सेम नाम आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड्स विच विल कंस्टिट्यूट ऑफेंस अंडर एनी लॉ। मैंने नाम रखा स्मगलिंग एंड किडनैपिंग लिमिटेड। एकदम जबरदस्त नाम सुन के एकदम कस्टमर डर जाएंगे, भाई क्या चल रहा है इधर, ठीक है। स्मगलिंग इलीगल है इंडिया में, इंडिया में जो इंडियन पिनल कोड वगैरह है, जो एक्ट है, तो उनके उससे तहत बोला गया है कि स्मगलिंग करना इलीगल है, इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं उसका नाम रख रहा हूँ। किडनैपिंग ऑफ कोर्स इलीगल चीजें भाई आप नहीं कर सकते, फिर भी मैं नाम रख रहा हूँ, चलो किडनैपिंग एंड स्मगलिंग लिमिटेड। आप ऐसा कोई नाम नहीं रख सकते जिसकी वजह से कोई लॉ ब्रेक हो जाए, ठीक है। कोई भी रूल लॉ ब्रेक नहीं होना, सिर्फ कंपनी लॉ नहीं, दूसरा भी कोई लॉ ब्रेक ना हो। नेक्स्ट, द नेम और वर्ड्स इन द नेम नेम और वर्ड्स इन द नेम शैल नॉट ऑफेंड एनी सेक्शन ऑफ द पीपल। इसके वजह से कोई पीपल हर्ट नहीं होने चाहिए, ओके। मैंने कल बिजनेस स्टार्ट किया और नाम रख दिया मुसलमान मुर्दाबाद, हिंदू मुर्दाबाद, क्रिश्चियन मुर्दाबाद। अरे भाई, आप किसी की रिलीजन को कैसे हर्ट कर सकते हो? यू डोंट हैव दैट मच राइट। वो राइट किसी के पास नहीं होता है। आप क्या, इवन प्राइम मिनिस्टर के पास भी ये राइट नहीं कि वो किसी को रिलीजन को हर्ट कर दे, ओके। इवन अगर आपको पता होगा, ऐसे बहुत सारे मूवीज है, मूवीज रिलीज होने के पहले उन पे ऑब्जेक्शन लिया गया। क्यों? क्योंकि किसी धर्म के, किसी रिलीजन के भावना के, मतलब जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स हर्ट हो रहे थे, तो मूवीज में ऐसे भी हुआ है कि सीन चेंज किए हैं, नाम चेंज किया है। पद्मावत मूवी का नाम है, इसका नाम पहले था पद्मावती, पद्मावत कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो रिलीजन के लोग हैं उनका हर्ट हो रहा था कि आप हमारे जो रानी है पद्मावती रानी, उनके अगे उनका मूवी ऐसा नहीं दिखा सकते जिसमें रानी नाच रही है या फिर कुछ ऐसा कुछ सीन्स दिखा रहे हो आप जो गलत है, जिससे हमारी भावना हर्ट हो रही है, तो नाम चेंज करना पड़ा। वैसे ही कंपनी के नाम में भी है, तो किसी भी रिलीजन के लोग हर्ट ना हो ऐसा नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ वन, नेम शैल नॉट वायोलेट द प्रोविजन ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स, ओके। नेम की वजह से कोई प्रोविजन ब्रेक ना हो, एम्बलम्स एंड नेम्स। एम्बलम होते हैं ना बच्चों, फॉर एग्जांपल EMBLEMS, हाँ ये दिख रहा है। अरे सर ये तो अशोक चक्र है। नहीं 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 नहीं, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? अशोक चक्र नहीं, ये क्या है? द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, ओके। ये इंडिया का एम्बलम है। तो ऐसे ही हर किसी कंट्री का कुछ एम्बलम वगैरह होता है, तो उन्होंने ऐसा बोला हुआ है, नेम और वर्ड्स इन द नेम शैल नॉट ऑफेंड, सॉरी फोर्थ पॉइंट ना, नेम शैल नॉट वायोलेट द प्रोविजन ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स। तो इन कुछ प्रोविजंस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही ये लोगो रख दिया क्लास के लिए, तो ऐसा नहीं चलता, ठीक है। नेक्स्ट, द नेम शैल नॉट रिसेंबल एनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, लोगो है किसी का जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उससे आपका नाम सिमिलर नहीं चलेगा। केके कॉमर्स एकेडमी, बच्चों ये नाम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, मेरे नाम पे रजिस्टर है। पूरे इंडिया में अगर कोई मेरे नाम से, इस नाम से, केके कॉमर्स एकेडमी नाम से क्लास से स्टार्ट करता है, देन आई कैन फाइल स्यूट, दैट इज केस फाइल कर सकता हूं मैं सामने वाले पे। आई कैन स्यू हिम, भाई तूने मेरा नाम यूज किया, मुझे भरपाई चाहिए। तूने यूज कैसे किया? मेरा नाम है, वो रजिस्टर्ड नाम है, कोई नहीं कर सकता, उस नाम से कोई कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकती जो रजिस्टर्ड। नेक्स्ट, द नेम शुड नॉट हैव एनी वर्ड दैट गिव इंप्रेशन दैट company is connected with or has the support of central
और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। बीजेपी लिमिटेड कंपनी का नाम, भाई नहीं चलेगा, आप ये नाम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बीजेपी एक पार्टी है, रूलिंग पार्टी, फिलहाल तो रूलिंग है लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो इससे क्या समझता है कि बीजेपी और मेरा कनेक्शन है और लोग इसके वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई मैंने नाम रख दिया इंडिया कंट्री लिमिटेड, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। सो एग्जैक्टली आप किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखे, ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी, द लास्ट वर्ड इन द नेम शुड बी लिमिटेड। हाँ बच्चों, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पब्लिक कंपनी रही ना, पब्लिक कंपनी, तो उसके नाम के एंड में लिमिटेड होना चाहिए। एग्जांपल दिया इन्होंने टाटा स्टील लिमिटेड, क्योंकि टाटा ये पब्लिक कंपनी है। तो कोई जो भी नाम रखना है आपको रखो, मतलब पहले प्रोविजन फॉलो करो, किसी का भावना वगैरह ब्रेक वॉयलेट ना हो, वो सब कुछ प्रोविजन फॉलो करो। नाम के एंड में लिमिटेड लिखना याद रखो अगर पब्लिक लिमिटेड है। और अगर प्राइवेट कंपनी रही तो सर देखो आगे दिया हुआ है, सिमिलरली फॉर अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी, द लास्ट वर्ड इन द नेम शुड बी प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट पीवीटी एलटीडी ये नाम होना जरूरी है। मैंने कल स्टार्ट किया मेरे खुद की कंपनी प्राइवेट, के पीवीटी एलटीडी, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड, वहां पे पब्लिक नाम की जरूरत नहीं, सिर्फ लिमिटेड मतलब पब्लिक लिमिटेड। और अगर प्राइवेट लिमिटेड रहा तो क्लियर pvt.ltd प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, एंड इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, बच्चों ये भी एक टाइप है, वन पर्सन कंपनी मतलब क्या, सिंगल पर्सन कंपनी स्टार्ट करता है, ऐसा भी होता है सर। यस बच्चों, ये एक प्रोविजन है, वन पर्सन कंपनी, ठीक है। द वर्ड्स वन पर्सन कंपनी मस्ट बी मेंशन इन द नेम ऑफ कंपनी इन ब्रैकेट, मतलब कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल क्या रखा है, स्मार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखो, ओपीसी। ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी, तो नाम के साथ ओपीसी मेंशन करना जरूरी है। तो अगर पब्लिक लिमिटेड रही तो कंपनी के एंड में लिमिटेड लिखो, प्राइवेट लिमिटेड रही तो पीवीटी एलटीडी लिखो, और अगर वन पर्सन कंपनी है तो एंड में ब्रैकेट में ओपीसी दिखाओ। नेक्स्ट, द कंपनी एक्ट सेड दैट एवरी कंपनी शैल पेंट और अफिक्स इट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस। तो कंपनी एक्ट ने बोला हुआ है कि जहां पे भी आपका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसके बाहर आउटसाइड में आपको कंपनी का नाम और एड्रेस पेंट करना वाला या फिर अफिक्स मतलब वो बैनर वगैरह होते हैं ना, वैसे लगवाना कंपलसरी है, ठीक है। कंपनी को बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर नाम और एड्रेस लिखना कंपलसरी है। नेक्स्ट, चलो हुआ ऐसा, हमने सब कुछ प्रोविजन फॉलो किए, कंपनी का नाम रख दिया और कंपनी स्टार्ट कर दी। लेकिन हुआ ऐसा, मैं जस्ट एक दिन कंपनी में बैठा था और कुछ हमारे एक गुरु महाराज बाबा जी होते हैं ना, भोंदू बाबा वगैरह जो अलग अलग टाइप के बाबा, तो एक भविष्य बताने वाले बाबा जस्ट गुजर रहे थे रास्ते से। मैंने बोला बाबा जी प्रणाम, आइए हमारी कुटिया मतलब हमारा छोटा सा दुकान है, छोटी सी कंपनी है, आप आइए और आपके पदस्पर्श हमारे बिजनेस में कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने इतना बोलने के बाद बाबा जी खुश हो गए। बाबा बोले ठीक है चलो आपके कंपनी में मैं आ जाता हूँ। तो बाबा ने मेरी रिक्वेस्ट सुन ली और हमारे कंपनी में आ गए। मैंने उनको बताया देखो बाबा जी ऐसा है कारोबार, ऐसा ऐसा बिजनेस कर रहे हैं और आपके जो भी कमा रहे हैं आपके आशीर्वाद से कमा रहे हैं, लेकिन बाबा जी पिछले 2 सालों से हमारा बिजनेस लॉस में है, तो हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए आपका। तो बाबा जी बोले ठीक है। बाबा जी ने सब कुछ देखा और फिर सोच के फिर पूछा आपके कंपनी का नाम क्या है। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल बीके लिमिटेड कंपनी का नाम है। बाबा जी से गलत, बाबा जी बोले गलत, नाम ही गलत है कंपनी का नाम ये नहीं होना चाहिए, बी से नहीं शुरुआत होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए डी से, डी कर दो, नाम कैंसिल, नाम चेंज कर दो। तो मैंने डी के लिमिटेड कर दिया। ओके सर ऐसा कर सकते ऐसा तो आपको कभी भी लगेगा बाबा जी बोलेंगे डी के छोड़ के बाद में बोलेंगे पी के कर दो, तो ऐसा कर सकते हैं। यस बच्चों, कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं, मतलब नेम क्लॉज में अल्ट्रेशन मतलब चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब और कैसे देखो क्या दिया हुआ है। कंपनी में चेंज इट्स नेम एनी टाइम, कंपनी कभी भी नाम चेंज कर सकती है ऑन इट्स ओन,
मतलब उनको खुद को लगा कि वही कंपनी का नाम चेंज करना है, कर दो। मतलब फॉर एग्जांपल बाबा जी ने बोला तो इसी कैटेगरी में आता है, ऑन इट्स ओन। नेक्स्ट, ऑन इट्स कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट लिमिटेड एंड वाइस वर्सा। देखो बच्चों, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी तो उसके नाम के एंड में क्या रहेगा, लिमिटेड, और अब वो प्राइवेट बन गई तो नाम के एंड में क्या रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड। मतलब नाम चेंज ही हुआ ना, नाम में कहीं ना कहीं चेंज हुआ ना, अल्टरेशन हुआ ना, तो ऐसा भी करना रहा, हम कर सकते हैं। और थर्ड केस, ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द नेम इज सिमिलर टू नेम ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी और सिमिलर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। मतलब मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी, लेकिन हुआ ऐसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फील हुआ कि, मतलब लगा, उन्होंने जब डेटा वगैरह देखा उनको लगा नहीं यार, ये जो है ना, इसी नाम की दूसरी भी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो इनको नाम चेंज करना पड़ेगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे ऑर्डर देगा कि मेरे कंपनी का नाम चेंज करें। क्यों चेंज करना है, क्योंकि सिमिलर नाम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का है और मैं वो यूज कर रहा हूं जो नहीं अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे मेरे कंपनी का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो 3 सिचुएशन ऐसे है जहां पे कंपनी के नाम चेंज कर सकते हैं। सिचुएशन नंबर 1 क्या है, ऑन इट्स ओन, मतलब मुझे खुद को लगा, कंपनी को लगा मतलब कि नाम चेंज करना है, देन आई कैन चेंज द नेम। दूसरा, ऑन इट्स कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट या प्राइवेट टू पब्लिक, कुछ तो भी कन्वर्जन हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में भी कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं, ओके। और थर्ड क्या दिया हुआ है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अगर उनको लग रहा है कि नाम बदलना जरूरी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कंपनी है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाली वगैरह जो कंपनी है उससे अगर नाम सिमिलर है तो नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन में नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन नाम चेंज करेंगे कैसे। सो देखो दिया हुआ है, नेम क्लॉज कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। तो ऐसे सिचुएशन में पहले तो जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी। अब जनरल मीटिंग मतलब क्या, ऐसी मीटिंग जहां पे सब शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, सबको इन्वाइट किया जाता है। कंपनी के डायरेक्टर वगैरह तो मीटिंग में रहेंगे ही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो है ही, लेकिन जो शेयर होल्डर सबको इन्वाइट किया जाएगा और सबको कंपनी में बुलाया जाएगा, मीटिंग को आओ, ठीक है। मीटिंग में आ गए, मीटिंग में वोटिंग लिया जाएगा, सबको पूछा जाएगा हम कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, क्या आपको कबूल है। तो लोग बोलेंगे, कोई बोलेंगे कबूल है, कोई बोलेगा नहीं कबूल नहीं है, नहीं 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 नाम चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये सब सिचुएशन में जब स्पेशल मेजोरिटी, मतलब जब 75% पीपल बोल दे यस हम नाम चेंज करने के लिए तैयार है, तो 75% वोट या फिर बोलो 3/4, मतलब हर 4 में से 3 लोग अगर रेडी है नाम चेंज करने के लिए, एग्री है, तब हम कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, एड्रेस क्लॉज। अभी एड्रेस क्लॉज क्या है, नाम में ही है ना, कंपनी का एड्रेस दिया रहेगा इसमें। नेम क्लॉज में अगर कंपनी का नेम था तो एड्रेस क्लॉज में एड्रेस होगा। सो देखो, द क्लॉज स्टेट्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी लोकेटेड। तो एड्रेस क्लॉज में हमें स्टेट का नाम लिखना पड़ता है कि किस स्टेट में कंपनी रहेगी। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, यहाँ पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो मुंबई में, पूना में, नासिक में, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा एड्रेस क्लॉज में इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हम बिजनेस कर रहे हैं। आगे, एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर ऑफिस विद इन 30 days फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन। बच्चों, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, सर्टिफिकेट मिलता है ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वहां से आगे 30 days, 30 days के अंदर हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। आपने एडवांस में कर लिया तो अच्छी बात, लेकिन अगर कंपनी रजिस्टर इनकॉर्पोरेट हो भी गई तो उसके आगे 30 days के अंदर आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी इस्टेब्लिश द डोमिसाइल लोकेशन ऑफ कंपनी। तो जो भी रजिस्टर ऑफिस है कंपनी का, उसका जो भी एड्रेस है, लोकेशन है, वो आपको एड्रेस क्लॉज में दिखाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज द एड्रेस टू विच ऑल कम्युनिकेशन नोटिस विल बी सेंट। और ये रजिस्टर ऑफिस का ऐसा एड्रेस है जहां पे सब लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब कंपनी को नोटिस वगैरह सेंड करना है, तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए वही एड्रेस रहेगा, रजिस्टर एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो द प्लेस वेयर ऑल स्टैच्यूटरी बुक्स, स्टैच्यूटरी मतलब लीगल, ये प्लेस जो है रजिस्टर ऑफिस, वहीं पे सब लीगल बुक्स, इवन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाएंगे। देखो बच्चों, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब बिजनेस बढ़ता है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, तो क्या मैं कंपनी के 10 ब्रांचेस ओपन कर सकता हूं? ऑफ कोर्स यार, 10 क्या 10,000 कर सकता हूं, मुझे थोड़ी कोई रोक सकता है, मुझे चाहिए उतना बिजनेस में एक्सपांड कर सकता हूं,
ठीक है, अच्छी बात भाई, बिजनेस एक्सपांड करते रहो, बट द पॉइंट इज एक रजिस्टर ऑफिस एक ही होना चाहिए। हर बिजनेस का एक ही रजिस्टर ऑफिस होना चाहिए, कोई भी, जहां पे सब लीगल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। एमओए रखा रहेगा, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के और भी लीगल डॉक्यूमेंट, कंपनी का अकाउंटिंग का रिकॉर्ड, सब कुछ वहां पे रिकॉर्ड मेंटेन रखना जरूरी है। ठीक है। द एड्रेस क्लॉज ऑल्सो इंडिकेट द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, और एड्रेस क्लॉज में ये भी बताओ कि कौन से कोर्ट के जुरिडिक्शन में है, वेयर केसेस कैन बी फील्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट अदर्स। देखो बच्चों, हम जिस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट होता है वहां पे हम केस फाइल कर सकते हैं, या फिर जो नियरेस्ट आरओसी होता है, तो हमें ये जो एड्रेस क्लॉज है इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में हमारी रजिस्टर ऑफिस है। ठीक है, वहां पे डॉक्यूमेंटेशन रखना वगैरह कंपलसरी होता है। ठीक है, और साथ में ये भी बोलो कि हमारा जुरिडिक्शन मतलब एग्जैक्टली कोर्ट कौन सा है, नियरेस्ट कोर्ट। तो इन केस अगर कंपनी किसी पे केस करना चाहे तो कौन से कोर्ट में अप्रोच कर सकती है, वो भी उसमें मेंशन करना जरूरी है एड्रेस क्लॉज में। ठीक है। नेक्स्ट, अल्टरेशन ऑफ एड्रेस क्लॉज। अब कंपनी का एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं यार, रेंटेड प्लेस थी तो एक जगह से दूसरी जगह पे जा ही सकते हैं ना। तो लेकिन आप तो शिफ्ट हो गए, लेकिन डॉक्यूमेंट में भी शिफ्ट कराओ, तो कंपनी का जो एमओए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें जो एड्रेस क्लॉज में उसमें भी आप चेंज कर सकते हो। सो देखो, कंपनी में चेंज इस रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन सिटी और टाउन। तो यस, हम कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है चेंज कर सकते हैं विद इन द सेम सिटी, एक ही सिटी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दिस केस नो अल्टरेशन इज मेड इन मेमोरेंडम। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा रजिस्टर ऑफिस है नासिक में, ठीक है, नासिक में एक एरिया है फॉर एग्जाम्पल जिसका नाम है नासिक रोड। ठीक है, नासिक रोड से मैंने शिफ्ट कर दिया मेरा ऑफिस ताजपुर में, दूसरा प्लेस, सेम सिटी है बस प्लेस दूसरा है। तो सेम सिटी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर मैंने रजिस्टर ऑफिस मेरा शिफ्ट किया, ट्रांसफर किया, तो ऐसे केस में एड्रेस क्लॉज में कोई चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अरे बच्चों, मैंने ऐसे भी एड्रेस क्लॉज में क्या क्या दिया था, स्टेट का नाम दिया था कि कौन से स्टेट में बिजनेस है, और दूसरा ये बताया था कि मेरे कौन सी जुरिडिक्शन मतलब कौन से कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो सेम सिटी में हूं ना, तो कोर्ट थोड़ी चेंज होगा, तो एड्रेस क्लॉज में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, वन टाउन सिटी टू अनदर टाउन सिटी विद इन द सेम स्टेट। और हाँ, साथ में मैं फॉर एग्जांपल नासिक से मुंबई गया, मुंबई से पुणे गया, मैंने रजिस्टर ऑफिस चेंज किया, लेकिन हाँ सिटी चेंज हुआ, स्टेट सेम है। महाराष्ट्र में मैंने मल्टीपल प्लेसेस चेंज किए, तो अब नो नीड ऑफ अल्टरेशन, अभी भी अल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है। नहीं सॉरी, करना पड़ेगा। सिटी चेंज किया ना बच्चों, तो एड्रेस क्लॉज में चेंज करना पड़ेगा। और तीसरा सिचुएशन क्या है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अरे बाप रे, डायरेक्ट महाराष्ट्र छोड़ के मैं बिहार में गया, बिहार छोड़ के एमपी में गया, एमपी छोड़ के यूपी में गया, मैं स्टेट चेंज करते जा रहा हूं, मेरे रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट होते जा रहा है। तो अगर मैंने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आउट ऑफ स्टेट गया या फिर आउट ऑफ सिटी गया, तो ऐसे केस में मुझे अल्टरेशन करना जरूरी होता है। विद इन सेम सिटी शिफ्टिंग कर देना तो एड्रेस क्लॉज में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन सिटी या फिर स्टेट छोड़ के अगर जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स ऐसे सिचुएशन में हमें एड्रेस क्लॉज में अल्टरेशन करना पड़ेगा। सो देखो, इन बोथ द केसेस बी एंड सी, स्पेशल रिजोल्यूशन इज टू बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग टू अल्टर द एड्रेस क्लॉज। सो इन केस ऑफ सी अबव, अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। ओके, मतलब मैंने अगर सिटी चेंज किया ना बच्चों, सिटी आउट ऑफ सिटी में जा रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, मतलब सब शेयर होल्डर्स को बुलाओ और उनसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाओ। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% मेजोरिटी से लोगों ने यस अप्रूव करना चाहिए, मतलब 3/4 मेजोरिटी। उन्होंने अगर यस बोल दिया, यस वी आर रेडी, एड्रेस चेंज करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आप एड्रेस चेंज कर सकते हो, मतलब अल्टरेशन कर सकते हो। किस क्लॉज में? एड्रेस क्लॉज में अल्टरेशन हो सकता है। लेकिन अगर आपने स्टेट चेंज किया तो आपको जनरल मीटिंग कंडक्ट करके स्पेशल रिजोल्यूशन पास तो करना ही पड़ेगा। साथ में एक रीजनल डायरेक्टर होता है, आरडी, रीजनल डायरेक्टर। ओके, तो ये रीजनल डायरेक्टर को भी रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है और उनसे भी अप्रूवल लेना पड़ता है कि हमारा जो प्लेस एड्रेस है वो चेंज कर रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ओके, और ये दोनों रिक्वायरमेंट के बाद हम एड्रेस क्लॉज में अल्टरेशन कर सकते हैं अगर मैंने स्टेट चेंज किया तो। ओके, सिटी चेंज किया, नो अल्टरेशन, सॉरी प्लेस चेंज किया विद इन सिटी, नो अल्टरेशन। अगर मैंने सिटी चेंज किया विद इन सेम स्टेट तो अल्टरेशन होगा,
लेकिन सिर्फ जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके, अगर मैंने स्टेट चेंज किया तो स्पेशल मतलब जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन तो आएगा ही, साथ में रीजनल डायरेक्टर का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में टोटल 6 क्लॉजेस है। आज के एपिसोड में हमने 2 क्लॉज देख लिए। ठीक है, तो 2 क्लॉजेस कंप्लीट किए। कौन से? फर्स्ट इज नेम क्लॉज और दूसरा था एड्रेस क्लॉज। ठीक है, नेम क्लॉज में क्या था? कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है और अल्टरेशन कब कर सकते हैं। ओके, और सेकंड में देखा हमने एड्रेस क्लॉज की कंपनी के एड्रेस क्लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगर हमें चेंज करना रहा तो अल्टरेशन कैसे करेंगे वो भी दिया हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मैं टीच कर रहा हूँ सेम डे आप सब कुछ रिवाइज कर लो, मतलब नेक्स्ट डे आप पूरे फ्रेश मूड से नया सीखने के लिए रेडी रहोगे। ठीक है, चलो बच्चों, अब लेता हूँ आपसे अलविदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, करा कष्ट, बाय बाय।